हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरिराज चौधरी और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड अड्डा। वाइट बोर्ड अड्डा पे हम बोर्ड कक्षाओं की विशेष तैयारी करेंगे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10वीं क्लास का मैथ का चैप्टर अध्याय 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिक्स में क्या करेंगे? हम विभिन्न आंकड़े, संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा 9वीं में हमने क्या पढ़ा था? अवर्गीकृत डाटा। जो अवर्गीकृत डाटा से हमने माध्य निकाला था, माध्यिका निकाला था और बहुलक निकाला था। कक्षा 10वीं के अंदर अपने को वर्गीकृत डाटा दे रखे होंगे, ग्रुप के अंदर डाटा दे रखे होंगे। उनका अध्ययन करके हमें माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है। और साथ ही साथ यहाँ हम संचय बारंबारता क्या होती है, संचय बारंबारता की सारणी टेबल कैसे बनती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाना सीखेंगे। और साथ ही साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओगिव्स बोलते हैं, वो कैसे बनता है वो ज्ञात करेंगे। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते आज पढ़ेंगे माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है? कक्षा 9 के अंदर पढ़ा था। माध्य कैसे निकालते? माध्य मीन, एवरेज, एवरेज, औसत। औसत को ही क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। तो इसमें अब हमें विभिन्न प्रेक्षण दे रखे होंगे, उन प्रेक्षणों के अलग अलग मान दे रखे होंगे। तो जितने प्रेक्षण दे रखे हैं ना, उन मानों को योग करके कितने प्रेक्षण हैं उसका भाग लगा देंगे तो अपना क्या हो जाता है? माध्य। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एक कक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं एक कक्षा के अंदर? 5 विद्यार्थी है। इन 5 विद्यार्थियों का अलग अलग आयु है। तो माध्य कैसे निकालते थे हम कक्षा 9 के अंदर? अलग अलग आयु, माना कि एक की कितनी है 12 वर्ष, दूसरे की 17 वर्ष, तीसरे की 14, चौथे की 15 और पाँचवें की 16 वर्ष है। तो माध्य निकालने के लिए इन सभी मानों का योग करके कितने विद्यार्थी है उसका भाग लगाते थे। ऐसा ही करते थे। वो क्या, कौन से डाटा हो गए? ये अवर्गीकृत डाटा है, वर्ग में नहीं दे रखा। वर्ग के अंदर कैसे लिखेगा? जैसे 10 से 12 वर्ष की आयु के अंदर इतने विद्यार्थी है, 12 से 15 वर्ष की आयु में इतने विद्यार्थी है, 15 से 17 वर्ष की आयु में इतने विद्यार्थी। ये डाटा कौन से हो गए? वर्गीकृत डाटा हो गए। इसका अध्ययन यहाँ करेंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए अपन कॉन्सेप्ट, पहले अपना कॉन्सेप्ट को चित्र करेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अपन माध्य क्या होता है, किसका? वर्गीकृत डाटा का। तो देखो, माध्य प्रेक्षणों का माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का माध्य जो अपने को प्रेक्षण, क्या? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तब प्रेक्षणों का माध्य क्या होता है? बताओ क्या होता है? पता है किसी को? तो जो प्रेक्षणों के मानों के योग को क्या करेंगे? जितने भी प्रेक्षण दे रखे, उनके कितने मान दे रखे, उनके मानों के योग को कुल कितने प्रेक्षणों की संख्या से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो क्या आ जाएगा? प्रेक्षणों के मानों का क्या आ जाएगा? माध्य। तो लिखो, प्रेक्षणों के मानों का, प्रेक्षणों का माध्य क्या होता है? तो प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षण की कुल संख्या कुल संख्या से विभाजित करने पर
विभाजित करने पे द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है, माना कि ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेक्षण क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn है, ठीक है। और कितने नंबर हो गए, तो सब n नंबर हो जाएंगे। तो कुल प्रेक्षण कितने हो गए, कुल प्रेक्षण है n है। तो माध्य क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों के मानों का योग। तो माध्य लिखो, माध्य प्रेक्षणों के मानों का योग कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू n तक चलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक। और कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षण कितने हैं अपने पास, प्रेक्षण n है। तो ये कक्षा 9 में अपन पढ़ा था। ये कौन से डाटा हो गए, अवर्गीकृत डाटा। और वर्गीकृत डाटा पढ़ेंगे अब देखो। तो वर्गीकृत डाटा के अंदर प्रेक्षण क्या है, रिपीट होंगे। कुल प्रेक्षण दे रखा है, जैसे x1 है तो उसकी संचय बारंबारता कितनी दे रही है, f1 दे रखी होगी। ये उतार लिया ना। ये पढ़ा था वर्गीकृत डाटा के लिए, अवर्गीकृत डाटा ये पढ़ा था अवर्गीकृत डाटा के लिए। अब पढ़ेंगे वर्गीकृत डाटा के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, किसका, वर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। यदि प्रेक्षण, यदि ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण दे रखे हैं x1 x2 x3 अप टू xn तक, इनकी बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखा कि ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं, की बारता f1 f2 f3 और fn तक। तो यहाँ क्या है, तब यहाँ क्या है, जो प्रेक्षण x1 है ना, कितने बार होकर हो रहा है, कितने बार आ रहा है, f1 बार। तब जो प्रेक्षण है ना x1 f1 बार आ रहा है, कितने बार होकर हो रहा है, f1 टाइम्स हो रहा है। और जो x2 f2 बार आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो देखो प्रेक्षणों का माध्य कैसे निकालेंगे, तो कुल कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों के मानों का योग कितना हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों के मानों का योग, कुल प्रेक्षण के मानों का योग कितना हो जाएगा। ये कितने बार आ रहा है, x कितने बार आ रहा है, f1 बार। ये सही x2 कितने बार आ रहा है, f2 बार। तो योग कितना हो जाएगा, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 अप टू
एक्स एन एफ एन, तो कुल प्रेक्षण के मानों का ये कितना होगा ये, और कुल प्रेक्षण कितने हैं बारंबार तक कितने बार है F1 F2, कुल प्रेक्षण कितने हो जाएंगे, कुल प्रेक्षणों की संख्या F1 प्लस F2 Fn तक। तो माध्य क्या हो जाएगा, नवी क्लास में क्या पढ़ा था, कुल प्रेक्षणों के मानों का योग बटावा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखो माध्य कितना क्या हो जाएगा, लिखो माध्य x1 F1 x2 F2, ये चलता जाएगा xn F1 पर अपोन ऑफ F1 प्लस F2 Fn तक। तो माध्य को x बार से डिनोट किया है, तो देखो x बार बराबर ये जाएगा। और इसको संक्षिप्त में कैसे लिखें, संक्षिप्त में इन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, x बार, इसको लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, इसको किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा एक्स आई, ये आई क्या है 1 से लेकर n तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है। और एफ आई कितना है, ये भी 1 से लेकर n तक, बटावा में कितना दे रखा है एफ आई, क्योंकि 1 से लेकर n तक। तो लिखो, तो संक्षिप्त में माध्य किसका हो जाएगा, वर्गीकृत डाटा का। ये देखो इसको नोट कर लो, ये अपना माध्य हो जाएगा वर्गीकृत डाटा का। वर्गीकृत सारणी दे रखी हो तो उससे माध्य निकालेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया सिंपल वर्गीकृत डाटा। अगर डाटा छोटे में दे रखे हैं, अब वर्गीकृत जो माध्य निकालने की अपने पास 3 विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, एक कल्पित विधि एज्यूम्ड मेथड होता है, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। ये 3 विधियां दे रखी है, इन विधियों का अलग अलग यूज है। कल्पित मान कब विधि यूज करेंगे, जब डाटा बहुत बड़े हो, उनका कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो, तो उनके बीच का एक माध्य मान लेके उससे विचलन निकाल के मान निकालेंगे। तो पहली विधि पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर डाटा छोटा दे रखे हैं ना, तो उससे सीधा सीधा माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य निकालने की 3 विधियाँ कौन कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो अपन शुरू कर रहे हैं कौन सी, पहली विधि प्रत्यक्ष मेथड, उससे माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखो माध्य ज्ञात करने की विधियाँ। द मेथड ऑफ फाइंड मीन, मीन ज्ञात करने की विधियाँ। इसकी 3 विधि दे रखी है। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। तो पहली कौन सी दे रखी है, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी देख रही है पग विचलन।
स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 विधियाँ दे रखी है। तो पहले शुरू करेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर अपने को वर्ग चिन्ह निकालना है और उस वर्ग चिन्ह से गुणा करना है बारंबार तक। ठीक है, तो देखो पहली विधि, इसके अंदर पहला स्टेप करना है, जो अपने को वर्ग दे रखा है उसके अंदर वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वर्ग दे रखा है उसकी निम्न सीमा प्लस उसकी उच्च सीमा में 2 का भाग लगा देंगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह लिखो। इसे किससे लिखेंगे? xi से लिखेंगे। इसे xi से लिखेंगे। तो xi वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटावा में 2 लिखना, तो ये x आ जाएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में डिवाइड कर देंगे इसका 2 का, तो क्या आ जाएगा अपने पास? x आ जाएगा। जो x आ गया, अब उसको जो अपनी बारंबार दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे xi को, फिर इसका निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। ये सीधे सा सिंपल सा मेथड है, जिसके अंदर डाटा छोटे दे रखे ना, उसमें ऐसा करेंगे। दूसरी विधि दे रखी है कल्पित विधि। तो इसके अंदर माध्य कितना हो जाएगा? x बार कितना हो जाएगा? सिग्मा ऑफ xi fi अपॉन ऑफ fi। i क्या है? 1 से लेकर n तक, ये अपना हो जाएगा माध्य प्रत्यक्ष विधि से। दूसरी विधि दे रखी है कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। पहले अपन क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करें, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को रटने से फ़ायदा नहीं है। पहले अपने को कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा कि कल्पित विधि क्या होती है, कल्पित विधि में कैसे मान निकालते हैं, और प्रत्यक्ष विधि के अंदर कैसे निकालते हैं, पग विचलन के अंदर कैसे निकालते हैं। दूसरी है कल्पित विधि। माध्य विधि, इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर जो अपना x आया ना, माध्य वर्ग आया, जो x i आया, वर्ग चिन्ह आया, उसके अंदर डाटा बहुत बड़े बड़े दे रखे होंगे। तो हम क्या करेंगे? जो डाटा दे रखे हैं ना, उसके अंदर मध्य वाली सीमा ले लेंगे जो मध्य के अंदर आ रही है, और उसको क्या है xi में से घटा देंगे, तो एक विचलन आ जाएगा। और जो विचलन आएगा di, उसको मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे किससे? fi से, तो di fi आ जाएगा। और उसका माध्य विचलन निकाल लेंगे। जो माध्य विचलन आया ना, उसके अंदर जो अपने कल्पित मान माना था, उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो देखो पहला इसके अंदर क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? इसमें एक कल्पित मान मानना पड़ेगा।
एक कल्पित मान मानते हैं। जिसे किसे लिखते हैं, जिसे ए से लिखते हैं, जिसे ए से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एक एज्यूम्ड मान मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक एज्यूम्ड मान मानेंगे, उसको ए लिखेंगे। किसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। ठीक है, ए से लिखे। एक जो अपना वर्ग चिन्ह आया, क्लास वर्ग आया, उसके अंदर क्या मानेंगे, जो मिड में जो संख्या होगी उसको क्या मान लेंगे, कल्पित मान, एज्यूम्ड वैल्यू मान लेंगे। और उस एज्यूम्ड वैल्यू को किससे, जो अपना क्लास वर्ग है, वर्ग चिन्ह है, उसमें से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी आई आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, इसे सभी वर्ग क्लास जो क्लास मार्क तारा उसमें से घटा देंगे। एक नया मान निकालेंगे, घटाएंगे और एक नया मान निकालेंगे जिसे डी आई लिखेंगे। जिसे डी आई लिखेंगे। ठीक है, अब इस डी आई को तीसरे चरण में क्या करेंगे, डी आई को उसके संगत इस डी आई को उसके संगत जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, उससे गुणा करेंगे। उसके संगत एफ आई दे रखा है, से गुणा करेंगे। और एफ आई डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे। जो एफ आई डी आई आ गया उसमें एफ आई का भाग देंगे। क्या करेंगे, एफ आई का भाग देंगे। अब जो माध्य विचलन निकालेंगे, अतः इसको हटा दूं, ठीक है ना। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको साथ में साथ नोट करे जाओ। चौथे चरण में क्या करेंगे, अब जो विचलनों का माध्य आ जाएगा, डी आई कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ डी आई एफ आई अपॉन ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई। जो ये विचलनों का माध्य आएगा उसमें जो अपने कल्पित मान माना था ए, उसको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, माध्य। अतः माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा एक्स बार ए प्लस डी आई, ए प्लस डी आई। ठीक है, अब देखो दो विधि हमने पढ़ ली। अब तीसरी विधि है पग विचलन विधि। कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। देखो तीसरी विधि पग विचलन। स्टेप डेविएशन मेथड।
अब स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या करेंगे, यह विधि कब सुविधाजनक होती है, यह विधि तब सुविधाजनक होती है जब जो DI दे रखा है, जो अपना DI आया था स्टेप डेविएशन के अंदर कल्पित मान आया था, उसके अंदर DI आया था ना, A माना था, फिर XI में से घटाया था A, तो DI आया था। तो DI के अंदर कुछ सार्वय गुणांक हो, एक समान गुणांक गुणा हो रहा हो उसके अंदर, किसके अंदर, DI के अंदर, तब ये विधि सुविधाजनक होती है। लिखो, यह विधि तब सुविधाजनक है जब DI, जो DI आया था ना, A माना था, जो XI में से एक हटाया था, तो क्या आया था, DI। तो एक सार्व गुणांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सार्व गुणांक होना चाहिए। DI के अंदर एक पद गुणा होना चाहिए, जैसे DI के अंदर 10 से गुणा हो रही है, सभी संख्याएं 10 से गुणा हो रही है, सभी संख्याएं 15 से गुणा हो रही है, सभी संख्याएं 5 से गुणा हो रही है, तो उसको क्या मानेंगे, तो जो सार्व गुणांक होता है ना, उसको क्या मान लेंगे, H मान लेंगे। तो उस सार्व गुणांक को H मानेंगे। H मान लिया, तो जो H मानेंगे तो प्रत्येक DI के अंदर क्या करेंगे, H से भाग देंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, UI से। तो उस सार्व गुणांक को H मानेंगे तथा DI में DI के प्रत्येक पद में भाग देंगे। देकर एक UI प्राप्त करेंगे। जो ये UI आया ना, उसके संगत एक फ्रीक्वेंसी बारंबारता होगी, उससे गुणा करेंगे, UI प्राप्त करेंगे और उसे उसके संगत FI से गुणा करेंगे। तो FI UI प्राप्त करेंगे। अब UI का माध्य निकालेंगे, FI UI प्राप्त करेंगे, UI का माध्य, तो UI का माध्य U का माध्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ FI UI अपॉन ऑफ सिग्मा FI। जो ये माध्य आया और जो अपूर्ण H माना था, क्या माना था, H, उसको गुणा कर देंगे और उसमें जो विचलन माना था उससे जोड़ देंगे, तो माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो माध्य क्या होता है, माध्य A प्लस HU, A ये H जो सार्व गुणांक था उससे गुणा कर देंगे, सिग्मा ऑफ FI UI अपॉन ऑफ सिग्मा FI, ये अपना x बार आ जाएगा। ये हमने तीनों विधियाँ पढ़ ली। अब एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर तीनों विधियों का से माध्य निकालेंगे और देखेंगे कि माध्य सभी में समान आएगा। आप किसी विधि से करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माध्य आपका समान आएगा। तो ये नीचे लिख के नोट लगा के लिख लो कि जो प्रत्येक विधि है ना उससे माध्य समान आएगा, और हम एक क्वेश्चन लेके देखेंगे भी कि सभी विधियों से माध्य समान आ रहा है। ठीक है, आपकी
स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, उससे अब हम डायरेक्ट विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधियों द्वारा तीनों से माध्य ज्ञात करें और देखेंगे सभी में माध्य समान आ रहा है। तो ये नोट लगा के लिखो। आप किसी विधि का यूज कर लो, माध्य आपका समान आना है। अगर वो आपको प्रत्येक क्वेश्चन उसमें दे कि आपको कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है या पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है या डायरेक्ट विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है, अगर वो दे तो ही ज्ञात करना है। ये अब आपकी सुविधा के अनुसार वो आंकड़े कैसे दे रखे हैं। अगर आंकड़े बड़े दे रखे हैं, संख्यात्मक मान बड़े दे रखे हैं, तो अपन कल्पित विधि का यूज करेंगे। अगर मान छोटे दे रखे हैं तो अपन डायरेक्ट विधि का यूज करके माध्य निकालेंगे। तो नोट है, प्रत्येक विधि से माध्य समान ही आता है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखो और उससे क्या निकालेंगे आप, डायरेक्ट विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। देखो बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने बोर्ड पे उतारा है और उससे पूर्ण ज्ञात करेंगे। पहला कौन सी विधि, डायरेक्ट मेथड के द्वारा माध्य, दूसरी विधि कल्पित विधि के द्वारा और तीसरी पग विचलन विधि द्वारा। तो यहाँ पूर्ण ज्ञात करते हैं किससे, डायरेक्ट विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा, कौन सी विधि, डायरेक्ट मेथड के द्वारा क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य ज्ञात करें। अब माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो वर्ग अंतराल दे रखा है, क्लास इंटरवल देखना है, उसका क्या लेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे और वर्ग चिन्ह के निकालेंगे। उसको किससे निकाला था, एक्स आई से लिखा था। तो देखो लिखो, एक्स आई निकालेंगे, यहाँ एक्स आई लिखो, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, एक सूत्र लिखा था, निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा में किसका भाग लगा दो, 2 का। तो देखो 10 + 25, तो 10 + 25 में किसका भाग लगोगे, 2 का। तो कितने हो जाएंगे, 35, 35/2 कितने हो जाएंगे, 17.5, 17.5। अब देखो 40 + 25 + 40 में 2 का भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा, 65। (32.5) ठीक है। अब देखो इसका निकालो, 40 + 55/2 वर्ग चिन्ह निकालना एक्स आई। तो ये 95/2 कितने हो जाएंगे, बताओ कितने हो जाएंगे, 95/2 कितने हो जाएंगे, 47.5। और देखो 55 + 70, ये 55 + 70/2 125/2। तो ये कितने हो जाएंगे, 62.5, ये 62.5। 70 + 85, 70 + 85/2 कितने हो गए, 5, 155/2 77.5, ये 77.5। अब देखो 85 + 100, ये 85 + 100 बटावा में 2, तो
तो 185 बटा हुआ 2 बराबर कितना हो जाएगा? 92.5। ये कितना आएगा? एक्स आई आ गया अपने, कितना आ गया? एक्स आई आ जाएगा। और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? जोड़ो, 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 कितने हो गए? 30। विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? 30। एक्स आई आ गया। जो एक्स आया था, फिर मैंने क्या बताया था? एक्स आई को जो संगत में कितनी दे रही है? बारंबारता एफ आई, उससे गुणा करना है। तो यहाँ निकालो, क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई, ये एफ आई एक्स आई निकालो। तो देखो गुणा करो इसको, कितना हो जाएगा? 35। इसको गुणा करो 3 से, 32.5 को गुणा करो 3 से, यहाँ 17.5 को किया 2 से, यहाँ 3 से गुणा करो। तो गुणा करने में कितना आया बताओ? 5 3 15 को 5 हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9, 97.5। अब इसको किससे गुणा करना है? 7 से गुणा करो। 46.5 को गुणा करो 47.5 को गुणा करना है 7 से। तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, कितना बच गए? 7 7 49, 52, 5 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए? 33। 33 पॉइंट, ये एक पॉइंट लगा के एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब गुणा करना है किससे? 6 से। किसको? 62.5 को। 62.5 को गुणा करो 6 से, तो बराबर में कितना जाएगा? 0, 5 अंक 30, 3 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए? 15, 1 तीसरे 1 37, पॉइंट लगा के 0, देखो एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ। अब 6 को गुणा करो किससे? 77.5 को गुणा करना है। कर रही हो ना साथ में गुणा? गुणा करो इसको। 0 6 पंजे 30, 0 3 बच गए, 7 छंग 42 और 3 कितने हो गए? 45, 4 7 छंग 42 और कितने हो जाएंगे? 4 कितने? 46। अब किससे करना है? 92.5 को किससे? फिर 6 से। ये 92.5 को करो किससे? 6 से। तो देखो कितना आ रहा है। फिर 0 बच के 3, 6 दूनी 12, 15 हासिल को 1, 54 1 55, ये 55। ठीक है। अब क्या करना है? सिग्मा एफ आई निकालना था ना। यहाँ देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, जोड़ो। चौरन ऊपर देखो, जोड़ो हो गए ना। ये देखो 3 बच के 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 से 14, 14 और 7 कितने हो गए? 21, 21 और 3 24, 24 और 9 कितने हो गए? 33, 33 और 3 कितने हो गए? 36। हासिल का 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और यहाँ 0 कितने हो गए? ये 1860.0। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई गया। तो माध्य क्या होता? माध्य एक्स बार कितना लिखाया था? सिग्मा एक्स आई एफ आई बटाव में सिग्मा एफ आई।
देखो एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई कितना है 30, और ये सिग्मा एफ एक्स बार कितना हो जाएगा 1860 बटा में 30। तो 10 से 10 कट गया, 186 के अंदर भाग दो किसका 3 का, 186 में भाग दो 3 का, कितने बार जाएगा 6 18, 6 उतारेंगे कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 बार, तो माध्य कितना हो गया 62। ये अपना आंसर, ये हमने क्या देखा प्रत्यक्ष विधि से। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कल्पित विधि द्वारा और पग विचलन विधि द्वारा कैसे माध्य ज्ञात किए हैं। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, व्हाइट बोर्ड अड्डा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।